हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग एनसीईआरटी तो डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी हम लोग 11 है, उसी के सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। तो आज बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। कुछ और कॉन्सेप्ट आज यहाँ से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकेज मेम्ब्रेन इन द पॉलीमर्स, यानी पॉलीमर्स के बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से पॉलीमर्स होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ठीक है, इन अ पॉलीपेप्टाइड और या प्रोटीन अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स होते हैं किनमें देखने को मिलेंगे, अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड्स से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। तो उनके बीच में कौन से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, विच इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, उनमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद द अमाइन। ठीक है, अमीनो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करता है, तो उसके बाद में ये चीज पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉइटी। ठीक है, एक वाटर यहाँ से मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिड्यूस होता है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट अमीनो एसिड यहाँ से अटैच होता है। तो इसको वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होता है, उसको क्या है, मोइटी के नाम से जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ द कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, यानी वाटर की कमी को मोइटी कहते हैं। इन आ पॉलीसैकेराइड्स द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब अभी तक बात चल रही थी प्रोटीन की, अब बात चल रही है यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे क्या है, मोनोमर हमारे होते हैं ग्लूकोज के। तो वो या मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स हमारे किससे लिंक्ड होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये लिंक्ड होते हैं। ठीक है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द, ये भी डिहाइड्रेशन से ही होता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिहाइड्रेट होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म द टू बिटवीन द कार्बन आइटम्स, दो कार्बन आइटम्स ऑफ द एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के दो कार्बन से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन आ न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का फॉस्फेट मॉइटी लिंक्ड बाय द 3 कार्बन डैश से। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या, फॉस्फेट मॉइटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 कार्बन डैश से लिंक्ड होते हैं ऑफ द वन शुगर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टू द 5 कार्बन डैश एंड शुगर। ठीक है, फॉस्फेट जो हमारा 3 कार्बन 3 डैश कार्बन से अटैच होगा, यहाँ पे शुगर होगी। और वहीं हमारा 5 डैश कार्बन से हमारा क्या चीज, शुगर यहाँ पे क्या अटैच होती है आपका सक्सीड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, द बॉन्ड ऑफ द बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द शुगर एस्टर बॉन्ड। ठीक है, इनमें आपको बिटवीन किसमें, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच में एस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन एस्टर बॉन्ड एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ई आइदर साइड। ठीक है, और एस्टर बॉन्ड हमारे क्या दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दोनों तरफ बॉन्ड होते हैं। इसी की वजह से इसको क्या है, इट इज कॉल्ड द फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहाँ बनते हैं हमारे, तो न्यूक्लिक एसिड में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट द वाइड वैरायटी ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं। फोर एग्जांपल्स ऑफ द वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय द डीएनए इज फेमस वाटसन एंड क्रिक मॉडल। आप देख लीजिए, उसमें क्या है, कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। दिस मॉडल सेज द डीएनए एग्जिस्ट आर डबल हेलिक्स। ठीक है, इसमें डबल हेलिक्स आपको देखने को मिलेंगे, डीएनए के 2 स्टैंड आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ठीक है, अभी फिगर में आपको यहाँ से पता लग जाएगा। इसके बाद में द टू स्टैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल होते हैं।
दो स्टैंड होंगे किसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के होंगे, एक स्टैंड 5' और फिर ये एंटी पैरेलल होते हैं। रन द अपोजिट साइड्स पे रन होते हैं, 1-5 एंड है, दूसरा हमारा क्या है 3' है। द नाइट्रोजन बेस आर द प्रोजेक्ट मोर और लेस परपेंडिकुलर ऑफ दिस बैकबोन, ठीक है, वट फेस इनसाइड, ठीक है। ए एडिनोसिन है और ग्वानिन है ऑफ द स्टैंड फॉर कंपल्सरी बेस पेयर्स, ठीक है। एडिनोसिन है, ग्वानिन है, ये फिगर में आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। ये डबल हेलिकल है, एक एक डैश इसका ये है और एक डैश इसका एंड इसका ये है, ठीक है। 5' है, 3' है, अगर यहाँ से कट करके देखते हैं तो ये फिनोमेना यहाँ से नजर आता है, जैसे ठीक है। ये हमारा क्या है, थायमीन है, और ये हमारा क्या एडिनोसिन है, ठीक है। थायमीन और एडिनोसिन के पास यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कैसा होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे लिंकेज होते हैं। और ये हमारा ये ग्वानिन है और साइटोसिन है, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन में क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो ये ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डीएनए का डायग्राम है। ये हमारा फॉस्फेट है, फॉस्फेट के दोनों तरफ यहाँ पे क्या है, एस्टर बॉन्ड देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और इसके with the T and C respectively. On the stands of the there are two hydrogen bond between adenosine, ठीक है, और एडीन और थायमीन, ठीक है। देयर आर द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, हमारा क्या है, ग्वानिन के पास मिलेंगे और साइटोसिन के पास। अभी हमने बात की थी ईच स्टैंड से अपेयर लाइक द हेलिकल, मिलाएंगे और हमारे का स्टेयर केस बनाते हैं। ईच स्टेप्स एक्सेंड रिस्पेक्टिवली बाय द पेयर ऑफ द बेस, इसमें देखने को मिलेंगे। असेंड्स represent by the pair of the bases at each steps ascents of the stands turn, ये हमारे क्या है 36 डिग्री पे एक हमारा क्या है टर्न करते हैं, इसको भी याद रखना। वन फुल ऑफ द हेलिकल स्टैंड्स वुड बी इन्वॉल्व 10 स्टेप इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10 स्टेप्स में हमारे क्या है, ये 10 इसमें देखने को मिलते हैं पेयरिंग। 10 steps pairing the attempt of the drawing the line diagrams, the pitch of the would be, जो इसकी पिच हो गई कितनी है 34 एंगस्ट्रॉन के, यानी यहाँ से यहाँ तक की आपको जो पिच कहते हैं वो एक स्टैंड की क्या है 34 एंगस्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर बेस ऑफ द विड भी क्या है 3.4, बेस के जो बीच में दूरी होगी, यानी ठीक है, यानी इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेस लगे होते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमारी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन, राइट। इसके बाद में दिस फॉर्म डीएनए वाज द अबव द मेंशन्ड साइलेंट फीचर इज कॉल्ड द वीडीएनए, ठीक है। ऐसा अगर फॉर्म देखने को मिलता है उसको क्या है वीडीएनए कहते हैं। इन हायर द क्लासेस you will be told about the 3 more dozen form of the DNA named in English alphabetically with the, इसके बाद में आपको बहुत सारे डीएनए पढ़ने को मिलेंगे हायर क्लास में, ठीक है। तो ये वीडीएनए की कुछ यहाँ से बात यहाँ पे चल रही थी और बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसमें चैप्टर में शायद इसके डिटेल से दिया गया होगा। इसके बाद में 9.9 है डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म ये कोई हमारी सेल है और सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, और ये कंपाउंड्स आपस में क्या है बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इनको एक सीक्वेंस इनका जिससे रिएक्शंस होती हैं और ये रिएक्शंस एक सीक्वेंस में होती हैं और कोई अवरुद्ध नहीं होता है, नॉर्मल एक प्रोसेस होती रहती है
तो जब एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार के फिनोमिना को क्या है, मेटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, अभी इसमें एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं। वी हैव द ईच लर्न लर्न इट नाउ इज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। वी द सिंपल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हो सकता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रत्येक के पास थाउजेंड से 1000 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। दीज कंपाउंड्स आर बायोमोलिक्यूल्स। इन्हें कोई कंपाउंड्स को हम क्या है, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। आर द प्रेजेंट इन द सर्टेन कंसंट्रेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज द मोल में आपको देखने को मिल सकते हैं। परसेल्स है, मोल्स है, लीटर में है, तो सबके अलग अलग इन पे क्या है, डेंसिटी है, मात्रा है प्रत्येक कंपाउंड्स की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द even made the was the observation that all these biomolecules have the turnover। ठीक है, सबसे अच्छी डिस्कवरी ये हुई थी, जो भी थाउजेंड से अधिक बायोमोलिक्यूल्स थे, कंपाउंड्स, वो टर्न होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसके बाद में दिस मीन्स दैट दे आर द कॉन्स्टेंटली बीइंग द चेंज इनटू द सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपस में बदलते रहता है। आल्सो मेड फ्रॉम वन अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक दूसरे से ये बन जाते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुछ टूटते हैं, कुछ बनते हैं, तो इसकी वजह से इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शंस इसमें होती रहती है कॉन्स्टेंटली। अकरिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, और उसमें केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। उसी को ही हम लोग क्या है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। टुगेदर ऑल दीज द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो भी एक रिएक्शंस इनमें होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ईच मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। रिएक्शन होगी तो बायोमोल्स को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यू एग्जांपल सच एज द मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्म्स आर रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द अमीनो एसिड मेकिंग द अमीनो एसिड इनटू एमाइन। ठीक है, अमीनो एसिड से अगर CO2 का यहाँ से रिमूव हो जाता है तो क्या है, इनटू द एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप इज इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड एज अ क्या है, डाइसैक्राइड। ठीक है, तो ये सबके इन्होंने दिया है। अगर इसमें न्यूक्लियोटाइड से इसे रिमूवल ऑफ द अमीनो एसिड इन द न्यूक्लिक एसिड में अगर, ठीक है, अमीनो एसिड का रिमूव हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड हो जाती है, तो डाइसैक्राइड हमारा बन जाता है, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है, रिएक्शंस होती हैं और चेंज होते रहते हैं, इन्हीं को हम क्या है, मेटाबॉलिज्म के नाम से। तो वी कैन लिस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, 10 से लेकर 1000 तक सच ऐसा एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। मेजॉरिटी दीस ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उनको अलग नहीं किया जाता, बट ऑलवेज लिंक्ड इन सम द अदर रिएक्शंस। कुछ इनको एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में लिंक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू द ईच अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं इन सीरीज ऑफ द लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो कन्वर्सन होता है तो एक सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस को क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे के नाम से जानते हैं। दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन सिटी। ठीक है, जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल ट्रैफिक सिटी के बहुत सारे एक रूट बना दिए हैं कि वो रूट पे वही चलेगा, इस रूट पे यही चलेगा, तो जिस तरीका से एक सिटी में बिल्कुल वैसा हो, तो बिल्कुल वैसा ही इसमें भी क्या है, रिएक्शंस इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में दिस पाथवे आर द लाइनर और सर्कुलर। पाथवे हमारा कैसा हो सकता है, सीधी रेखा में हो सकता है, सर्कुलर यानी राउंड फॉर्म में हो सकता है। दिस पाथवे क्रिस क्रॉस ऑफ ईच, जहाँ पे क्रिस क्रॉस करता है पाथवे, एक पाथवे यहाँ से निकला और दूसरा यहाँ से यहाँ पे आया, तो इसको क्या है, क्रिस क्रॉस पाथवे हमारा हो गया।
देर आर द ट्रैफिक जंक्शन, इसी को हम लोग क्या है ट्रैफिक जंक्शन के नाम से जानते हैं। फॉलो द मेटाबॉलिज्म थाउजेंड थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे सच हैज अ डेफिनेट रेट और डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो पाथवे होता है रिएक्शन का, इसमें क्या है एक निश्चित रेट होगा और निश्चित इसकी क्या है डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कोई रिएक्शंस किसी रेट पे चल रही हो और कैसे भी उसकी डायरेक्शन, तो एक निश्चित होगा, डेफिनेट रेट होगा, डेफिनेट उसकी डायरेक्शन, लाइक जैसे क्या है ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। इसके बाद में दिस मेटाबोलाइट फ्लो द कॉल्ड द डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसी को है जो हमारा क्या है मेटाबोलाइट्स का फ्लो हो रहा है, रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही है, इसी को क्या है डायनामिक स्टेट्स के नाम से जानते हैं। आप द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट is the most important is that this the interlink with metabolic traffic is very smooth मिलेगा और without a single reported मिसअप फॉर द हेल्दी कंडीशन, ठीक है। बहुत जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है बहुत स्मूथ चलता है और हेल्दी सेल में कोई रुकावट देखने को नहीं मिलती है। सिंगल रिपोर्टेड का मिसअप मिसअप में इसमें कोई रुकावट इसमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अनदर फीचर्स ऑफ दिस द मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट द एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, ठीक है। जो भी रिएक्शंस होती है उसको कैटलाइज्ड रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। देयर इज अ नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन द लिविंग, ठीक है। इसके में कोई अनकैटलाइज्ड कन्वर्जन नहीं देखने को मिलता है लिविंग में। इवन द CO2 अगर डिजॉल्व होगी इन द वाटर, फिजिक्स the physical process in the catalyst reactions in the living systems, the catalyst which hasten the rate of the given metabolic consumption also proteins, ठीक है। जो भी इसमें क्या है कैटालिस्ट हो रहे हैं इसमें रेट्स कुछ इसमें क्या है कुछ बढ़ा देते हैं, hasten the rate of the गिवन मेटाबॉलिक कंजर्वेशन में, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं इनको प्रोटीन्स होती है। और दिस प्रोटीन्स आर कैटालाइट पावर ऑफ द नेम्ड, इसी को एंजाइम कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजाइम्स हमारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, लेकिन ऑल प्रोटीन्स नो इज नॉट मेड अप बाय द एंजाइम्स, ठीक है। सारी की सारी प्रोटीन्स हमारी एंजाइम्स नहीं होती, लेकिन जो भी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके बाद में ये दिया है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर द लिविंग। मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी लीड टू द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। मेटाबॉलिक हमारा और कॉम्प्लेक्स हमारा पाथवे होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल द एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लीड टू द सिमिलर स्ट्रक्चर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, फॉर एग्जांपल्स ग्लूकोज है बिकम्स हमारा लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटन मसल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज से जब हमारा क्या है लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बन जाता है, तो ये भी हमारे क्या है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक का हमारा क्या है एक एग्जाम्पल्स है। द फॉर्मर ऑफ केसेस इन द कॉल द बायोसिंथेटिक पाथ, ठीक है। फॉर्मर केसेस आर द कॉल्ड, ठीक है। ऐसे केसेस को क्या है पाथवेज या एनाबोलिक पाथवेज के नाम से भी क्या है जानते हैं। कोई चीज फॉर्मेशन हो रहा है कोई चीज बन रही है उसको क्या है एनाबोलिक कहते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अभी देखा था एसिटिक एसिड से हमारा क्या है कोलेस्ट्रॉल हमारा फॉर्मेशन हुआ है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड हमारा बन गया, तो ऐसे क्या है इसको कहते क्या है बायो सिंथेटिक पाथवे कहते हैं और इसी को एनाबोलिक पाथवे के नाम से भी जानता है। लेटर द कॉन्स्टिट्यूट्स द डिग्रेशन एंड हैंस इज कॉल्ड द कैटाबोलिज्म पाथवे, ठीक है। इसके बाद में कुछ चीज यहाँ से डिग्रेशन हुआ था इसमें से कुछ चीज निकल रही थी उसको क्या है कैटाबोलिज्म पाथवे के नाम से जाना गया। कुछ कोई चीज बढ़ रही है उसको एनाबोलिक और कोई चीज कम हो रही है उसमें से क्या है तो कैटाबोलिक पाथवे। एनाबोलिक पाथवे हमारा आया एज एक्सपेक्टेड था कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। जब कोई चीज बनेगी तो उससे क्या है एनर्जी यहाँ पे क्या है उसको नीड चाहिए उसको, तो एनाबोलिक पाथवे में हमेशा क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। असेंबली ऑफ द प्रोटीन्स फ्रॉम द
अमीनो एसिड रिक्वायर्ड द एनर्जी। जब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा तब उसको क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल था इन अदर द कैटाबोलिक पाथवे पे लीड टू द रिलीज द एनर्जी। जब कैटाबोलिज्म कोई टूटता है मॉलिक्यूल्स तो उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल द व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू लैक्टिक एसिड। जब ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में डिग्रेड होता है इन आवर स्केलेटल मसल्स द एनर्जी इज लिबरेटेड। उस समय काफी एनर्जी क्या है लिबरेटेड हो जाती है और यहाँ से मुक्त होती है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम द ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन द 10 मोटा मेटाबॉलिक स्टेप्स होते हैं इसको, ठीक है। इसी को ही हमारे क्या है ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ग्लाइको मीन्स हमारा क्या है ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स होता है उसको ब्रेक डाउन। इसको क्या है ग्लूकोज हमारा क्या है ब्रेक डाउन हो रहा है हमारे किसमें लैक्टिक एसिड में हो रहा है। तो टोटल लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन 10 स्टेप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न इनटू द ट्रैप एनर्जी। दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिग्रेशन एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। एज एंड व्हेन द नीड्स आर द बॉन्ड्स एनर्जी यूटिलाइज्ड मोर द बायोसिंथेटिक, ठीक है। जब भी एनर्जी स्टोर हमारी किस में होती है बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती रहती है और जब भी नीड्स होती है तो इन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के बाद में एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। ऑस्मोटिक एंड द मैकेनिकल वर्क वी परफॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग सिस्टम्स इज द बॉन्ड एनर्जी इन द केमिकल। जो बॉन्ड एनर्जी बात कर रहे थे उसको क्या है एटीपी के नाम से जानते हैं और एटीपी की फुल फॉर्म हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यही हमारी करेंसी हमारी कहलाती है, हमारी क्या एनर्जी करेंसी है। हाउ डू यू लिविंग द डिजर्व एनर्जी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें क्या हायर क्लासेस में हम उसको क्या है एनर्जी का डिसिप्लिन पढ़ेंगे कॉल्ड द बायो एनर्जी एनर्जेटिक्स, ठीक है। इसके बाद में इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। द लिविंग स्टेट्स क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। स्टेट मीन्स हमारा क्या कांस्टेंट। एट दिस लेवल द योर मस्ट अंडरस्टैंड द दैट यू टेंस ऑफ थाउजेंड 10 से लेकर अधिक आपका केमिकल बॉन्ड कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अभी हमने पढ़ा था। अदरवाइज द इनको क्या है मेटाबोलाइट्स हमने कहा था और बायोमोलिक्यूल्स कहा था आर प्रेजेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईच देम, ठीक है। उनकी कंस्ट्रक्शन उनकी क्या है कंसंट्रेशन आप अलग अलग देखने को। फॉर एग्जांपल द ब्लड का कंसंट्रेशन आपका ग्लूकोज इन नॉर्मल हेल्दी में कितने आपको देखने को मिलेगा 5.5 से लेके 5 मिलीमीटर आपको देखने को मिलेगा एमएम, ठीक है। वाइल द हार्मोन्स वुड बी मोनोग्राम्स में आपको देखने को मिलेंगे पर एमएल में आपको देख। मोस्ट इंपॉर्टेंट द फैक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट is that all living organism exists in the steady states characterized by the concentration of the each bio of these molecules, ठीक है। तो इसमें एक चीज समझ में आ गई यानी प्रत्येक जो भी बायो मॉलिक्यूल्स है उसका जो भी कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जैसे हार्मोन है तो मोनोग्राम में ही रहेंगे, ग्लूकोज है तो इतने इतने उसमें इतना एमएल ही ग्लूकोज आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को हम का स्टेडी फॉर्म कहेंगे। रिएक्शन होने के बावजूद भी सब एकदम मैनेज बॉडी अपने आप को मैनेज करके रखती है ऑफ ईच दिस बायोमोलिक्यूल्स। दिस बायोमोलिक्यूल्स इन द मेटाबॉलिक फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको मेटाबॉलिक फ्लक्स कहते हैं। इनकी कांस्टेंट जो मात्रा होती है एनी केमिकल्स और फिजिकल प्रोसेस मूव द स्पॉन्टेनियस टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्पॉन्टेनियस स्वतः ऑटोमेटिक ये मूव हमारे होते रहते हैं स्पॉन्टेनियस टू द जब तक हमारे क्या है एक बराबर नहीं हो जाते हैं। द स्टेडी स्टेट इज द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम द फिजिक्स दैट सिस्टम टू इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म द वर्क, ठीक है। फिजिक्स का थोड़ा सा बताया फिजिक्स का एज वर्क ऑर्गेनिज्म work constantly, they cannot affect the each equilibrium. Hence, the living states is a non-equilibrium steady state to be able to perform work.
Living process is a constant effort to the prevent falling into the equilibrium. This is achieved by the energy input. इसी से एनर्जी इनपुट होती है. मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल mechanism for the production of the energy. Hence the living states and the metabolism are synonyms. Without metabolism there cannot be living states. ठीक है, जो भी मेटाबॉलिज्म एक कंटिन्यू में चलती रहती है और वो मेटाबॉलिज्म में हमारा क्या है, एक कांस्टेंट उसमें मात्रा बनी हुई रहती है, उसी के बारे में, उसी को हम लोग का स्टेडी फेज कहते हैं. तो यही इसमें बताया गया है. और इसके बाद में ठीक है, एंजाइम्स हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे, एंजाइम्स क्या होते हैं. ठीक है, तो आज के तक बस यहीं तक.